आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यूएई के 47वें नेशनल डे और हिंदुस्तान के साथ चल रहे दो तरफा बातचीत के मामले पर यूएई सफीर डॉक्टर अहमद अलबाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के साथ बातचीत चल रही है। तिजारत, तालीम और दहशतगर्दी जैसे मसलों पर बातचीत हो रही है। If we look at the specific bilaterals between the United Arab Emirates and India, we go way back in our trade, and that is our traditional import-export trade. And if we look at the foreign trade figures at the moment, it is about $53 billion, and that is the total trade. The non-oil trade out of this figure reached about $37 billion. दिल्ली में फसाई आलूदगी से लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। सुबह में फॉग ज्यादा होने से लोगों को काफी परेशानी पेश आ रही है। खुद को महफूज रखने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि फजाई आलूदगी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए जाते हैं वो नहीं उठाए गए। मसनूई बारिश से भी बहुत हद तक फजाई आलूदगी से राहत पाई जा सकती थी, लेकिन अब तक दिल्ली में मसनूई बारिश भी नहीं कराई गई। गौरतलब है कि फजाई आलूदगी की वजह से अस्पतालों में दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क के खलाई तहकीकाती इदारे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। PSLV-C43 सैटेलाइट के जरिए इसरो ने दीगर 8 मुल्कों के 30 माइक्रो और नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने ये 31 सैटेलाइट्स 2 अलग अलग मदार में लॉन्च किए हैं। इसरो के हुकाम के मुताबिक ये सैटेलाइट जमीन की सतह पर नजर बनाए रखेंगे और जमीन, पानी, पौधों के साथ साथ कई और जानकारी भी फराहम करेंगे।